ड्रीम इलेवन पे हारने के 4 सबसे बड़े कारण। देखो भाइयों, यदि आप ड्रीम इलेवन पे टीम बनाते हो और आपकी टीम फ्लॉप होती है और आप जितने भी ड्रीम इलेवन पे पैसे लगाए होते हो वो सारे पैसे आपके लॉस में चले जाते हैं और आप उसके बाद भी जानने की कोशिश नहीं करते कि आपकी टीम क्यों फ्लॉप हो रही है, आप ड्रीम इलेवन पे क्यों हार रहे हो, तो भाइयों आप यकीन मानो, आपसे बेवकूफ आदमी इस दुनिया में कोई भी नहीं है। और चाहे ड्रीम इलेवन पे आप कितने भी पैसे लगा लो या फिर ड्रीम इलेवन पे आप कितनी भी टीमें बना लो, यदि आप जानने की कोशिश नहीं करोगे कि आपके ड्रीम इलेवन पे हारने के 4 सबसे बड़े कारण कौन कौन से हैं, तो आप यकीन मानो आप कभी भी ड्रीम इलेवन पे विन नहीं कर पाओगे। तो इसलिए दोस्तों आज की इस वीडियो में हम जानने की कोशिश करेंगे कि आप ड्रीम इलेवन पे जो भी टीमें बनाते हो वो टीमें क्यों फ्लॉप होती हैं, आपके हारने के 4 सबसे बड़े कारण कौन कौन से हैं। तो आप इस वीडियो को पूरा जरूर से देखना, वीडियो को स्किप बिल्कुल भी मत करना। आपको सारी बातें इस वीडियो में समझ में आ जाएंगी और आपको समझ में आएगा कि आपकी टीम क्यों फ्लॉप होती है। तो ये वीडियो आपके लिए काफी इन्फॉर्मेटिव है, तो अभी से मैं आपसे कह देता हूँ कि इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ताकि मुझे वीडियो के बीच में कहना न पड़े। कैसे हो भाई लोग? उम्मीद करता हूँ कि बढ़िया होगा और एकदम मस्त होगा। भाई स्वागत है आपका आपके चैनल में। और दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 4 सबसे बड़े कारण की, जिसके कारण आपकी टीम फ्लॉप होती है। और यदि आप इन कारणों को सुधार लेते हो और टीम बनाने से पहले अपने दिमाग में रख के अपनी टीम बनाते हो, तो आपकी टीम कभी भी फ्लॉप नहीं होगी, आपकी टीम हमेशा आपको अच्छा परफॉर्म करके देगी। चलिए दोस्तों, हम बिना टाइम वेस्ट किए हम फटाफट बात कर लेते हैं सबसे पहले कारण की, जिसके कारण आपकी टीम फ्लॉप होती है और आपको इन गलतियों को सुधारना चाहिए। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कारण नंबर 1 की। तो दोस्तों आप जब भी अपनी टीम बनाओ तो आपको सबसे पहले क्या ध्यान रखना है, आपको पिच के बारे में जानकारी होनी चाहिए, आपको प्लेयर्स के बारे में जानकारी होनी चाहिए, आपको मैच के बारे में कुछ ना कुछ पता होना चाहिए। ये नहीं कि किसी दूसरे पे आश्रित होकर आप अपनी टीम को क्रिएट करोगे, आप किसी दूसरे के कहने पे अपनी टीम में प्लेयर्स को सिलेक्ट करोगे, कोई बता देगा आपको कि बैटिंग पिच पे मैच हो रहा है और आप अपनी टीम में उस हिसाब से प्लेयर सिलेक्ट कर लोगे, तो दोस्तों इससे कुछ भी आपका फायदा नहीं होने वाला है। चाहे आप जितने भी टीमें बना लो, चाहे आप जितने भी ड्रीम इलेवन में पैसे लगा लो, आप कभी भी विन नहीं कर पाओगे। तो आपको खुद का भी दिमाग लगाना होगा, आपको खुद सोचना समझना होगा कि आज के मैच में कौन सा प्लेयर चलने वाला है, कौन सा प्लेयर फ्लॉप होने वाला है, आज का मैच कहाँ हो रहा है, किसी स्टेडियम में हो रहा है, और आज के मैच की पिच रिपोर्ट हमें क्या बताती है, क्या बैट्समैन चलेंगे या फिर फ्लॉप होंगे, या फिर बॉलर्स कौन सा चलने वाला है, कौन सा फ्लॉप होने वाला है। आपको ये सारे चीजें एनालिसिस करने के बाद ही अपनी टीम को क्रिएट करना है, किसी दूसरे के बहकावे में आके कि ये प्लेयर चलेगा ये प्लेयर्स नहीं चलेगा। यदि आप इस हिसाब से अपनी टीम को क्रिएट करोगे किसी दूसरे के बहकावे में आके, तो आप कभी भी ड्रीम इलेवन पे विन नहीं कर पाओगे। आप चाहे जितने भी टीमें बना लो, आप चाहे जितने भी ड्रीम इलेवन पे पैसे लगा लो, तो इस चीज को आपको ध्यान रखना है। यदि आप इस चीज को ध्यान रख के अपनी टीम बनाओगे, तो आप कभी भी नहीं हारोगे, आप जरूर विन करोगे, कभी ना कभी आप जरूर विन करोगे। तो आपको खुद से एनालिसिस करना होगा, खुद का दिमाग लगाना होगा, तभी आप ड्रीम इलेवन पे विन कर पाओगे और तभी आप ड्रीम इलेवन पे अच्छी रैंक ला पाओगे। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है। और आपके हारने का सबसे बड़ा कारण यही है कि आप खुद के एनालिसिस के हिसाब से प्लेयर्स को सिलेक्ट नहीं करते, किसी दूसरे के कहने पे आप अपनी टीम में प्लेयर्स को सिलेक्ट करते हो और पता लगता है कि आप हार गए। तो इसलिए दोस्तों, आप खुद पैसा लगा रहे हो तो आपको खुद सोचना समझना होगा कि आज के मैच में कौन सा प्लेयर चलने वाला है, कौन सा प्लेयर नहीं चलने वाला है। अब दोस्तों ये तो रहा आपके हारने का पहला सबसे बड़ा कारण। अब दोस्तों फटाफट हम बात कर लेते हैं कारण नंबर 2 की, जिसके कारण आपकी टीम फ्लॉप होती है और आप जितने भी ड्रीम इलेवन पे पैसे लगाए होते हो वो सारे पैसे आपको लॉस में चले जाते हैं। तो दोस्तों आपके हारने का दूसरा सबसे बड़ा कारण क्या है कि आप स्मॉल लीग के छोड़कर ग्रैंड लीग खेलते हो। जी हाँ दोस्तों, आप गलती क्या करते हो कि आप स्मॉल लीग को छोड़ के ग्रैंड लीग खेलते हो। यदि दोस्तों आपके पास पैसा है बहुत ज्यादा, तो आप स्मॉल लीग खेलो। मैं यही आपको कहूंगा कि यदि आपके पास पैसा है तो आप स्मॉल लीग खेलो। यदि आपके पास 1000 2000 है ड्रीम इलेवन पे इन्वेस्ट करने के लिए, तो आप हम आपको मैं यही राय दूंगा कि आप जब भी खेलो तो आप स्मॉल लीग में खेलो। और यदि दोस्तों आपके पास केवल 100 या 200 रुपए हैं, तो मैं यही आपको राय दूंगा कि आप जब भी खेलो आप ग्रैंड लीग खेलो। क्योंकि दोस्तों ग्रैंड लीग में पैसा आपको बहुत हाई मिलता है, लेकिन दोस्तों वहाँ पे कंपटीशन हद से ज्यादा होता है, लगभग आपके जीतने के चांसेस ना के बराबर होते हैं। लेकिन दोस्तों स्मॉल लीग में ऐसा नहीं होता है। यदि आपके पास पैसा है और यदि आप स्मॉल लीग में इन्वेस्ट करते हो, तो आप जरूर जीत जाओगे। क्योंकि दोस्तों वहाँ पे जीतने के चांसेस बहुत हाई ज्यादा होते हैं और हारने के चांसेस कम होते हैं। लेकिन दोस्तों ग्रैंड लीग में जीतने के चांसेस बहुत कम होते हैं और हारने के चांसेस बहुत ही ज्यादा होते हैं। लेकिन दोस्तों ग्रैंड लीग में ये फायदा है कि यदि आप जीत जाते हो, यदि आप रैंक 1 पे आ जाते हो, तो आपको करोड़ों रुपए विन कर सकते हो। लेकिन दोस्तों स्मॉल लीग में ऐसा नहीं होता है। यदि आप स्मॉल लीग में विन करते हो, तो आपको आप जितने स्मॉल लीग में पैसे इन्वेस्ट किए होते हो उसका कई गुना ज्यादा मिलता है, लेकिन आपको करोड़ों रुपए नहीं मिल पाएंगे। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है। लेकिन दोस्तों यदि आप जीतना चाहते हो, तो मैं यही आपको रेफर करूंगा कि आप जब भी अपनी ड्रीम इलेवन पे टीम बनाओ, तो आप स्मॉल लीग में ही अपनी टीम क्रिएट करो। क्योंकि दोस्तों स्मॉल लीग में जीतने के चांसेस बहुत हाई होते हैं और इस ग्रैंड लीग में
हारने के चांसेस बहुत हाई होते हैं। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रख के अपने ड्रीम इलेवन पे टीम बनाना है। और दोस्तों, आप जितने भी यूट्यूबर्स को देखते हो, वे जितने भी लोग दिखाते हैं कि मैंने ड्रीम इलेवन से इतना विन किया, इतना विन किया, तो वे स्मॉल लीग में ही खेल के विन कर पाते हैं। क्योंकि दोस्तों, ग्रैंड लीग में जीतना लगभग ना के बराबर होता है, और वे भगवान तो है नहीं कि जब भी अपनी टीम बनाएंगे वे जीत जाएंगे। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है दोस्तों। आप जब भी अपनी टीम बनाओ तो आप स्मॉल लीग में अपनी टीम बनाओ। और दोस्तों, जितने भी यूट्यूबर्स को आप देखते हो, उनके पास पैसे बहुत ज़्यादा होते हैं, और इसलिए वे स्मॉल लीग में ही इन्वेस्ट करते हैं, और आपको लगता है कि ये इतने पैसे विन कर रहे हैं। तो दोस्तों, ऐसा नहीं होता है। उनके पास पैसा भी होता है, और उनको पता होता है कि हम जीतेंगे तो स्मॉल लीग में ही जीतेंगे, और वे इसीलिए स्मॉल लीग में अपनी टीम बनाते हैं। और यदि आप भी विन करना चाहते हो, यदि आपके पास 1000-2000 है, तो आप स्मॉल लीग में ही इन्वेस्ट करो। मैं यही आपको राय दूंगा। तो दोस्तों, आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है। और आपके हारने का दूसरा सबसे बड़ा कारण यही है कि आप स्मॉल लीग को छोड़कर ग्रैंड लीग में अपनी टीम बनाते हो। तो आपको इस चीज़ का ध्यान देना है। अब दोस्तों, ये तो रहा दूसरा सबसे बड़ा कारण जिसके कारण आपकी टीम फ्लॉप होती है। अब दोस्तों, हम फटाफट बात कर लेते हैं कारण नंबर 3 की, जिसके कारण आपकी टीम फ्लॉप होती है। तो दोस्तों, आप जब भी अपनी टीम बनाते हो तो आप क्या करते हो कि आप खुद से एनालिसिस नहीं करते। आपको यदि लग रहा है दोस्तों कि कोई प्लेयर आज के मैच में अच्छा परफॉर्म करेगा, तो आप किसी दूसरे को आप क्यों सुनोगे दोस्तों? आप खुद सोच के देखो। यदि आपको लग रहा है कि आज के मैच में ये प्लेयर अच्छा परफॉर्म करेगा, यदि आपकी एनालिसिस सही है, तो आप उसको अपनी टीम में बिना कुछ सोचे समझे सिलेक्ट करो। आपको ज्यादा कुछ सोचने समझने की जरूरत नहीं है। यदि आप सोचोगे कि इस आदमी ने कहा है कि ये प्लेयर आज अच्छा परफॉर्म करके नहीं देगा, और आपका मन कर रहा है कि नहीं नहीं, आज के मैच में ये प्लेयर्स आपको अच्छा परफॉर्म करके दे सकता है, तो आप कुछ बिना कुछ सोचे समझे अपनी टीम में उसको सिलेक्ट करो। आप खुद का बात मानो। क्योंकि दोस्तों, आप खुद पैसा लगा रहे हो, कोई आपको पैसा नहीं दे रहा है ड्रीम लोन पे इन्वेस्ट करने के लिए, तो आप खुद का बात मानोगे, किसी दूसरे का बात मान के आप क्यों चलोगे? तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है दोस्तों। आप जब भी अपनी टीम बनाओ तो आपको खुद के दिमाग से खेलना है। आपको लग रहा है कि ये प्लेयर्स आज के मैच में अच्छा परफॉर्म करेगा, या फिर ये बॉलर्स आज के मैच में अच्छा परफॉर्म करेगा, या फिर ये ऑलराउंडर्स आज के लिए बेस्ट कैप्टन और वाइस कैप्टन हो सकता है, या फिर ये बैट्समैन आज के लिए अच्छा परफॉर्म करके दे सकता है आज के मैच में, तो आप बिना कुछ सोचे समझे अपनी टीम में उसको सिलेक्ट करो। किसी के कहने की जरूरत नहीं है। यदि आपको लग रहा है कि आपका एनालिसिस सही है, आप जो भी प्लेयर्स को सिलेक्ट करोगे वो आपको अच्छा परफॉर्म करके दे सकता है, तो आप किसी दूसरे का बात क्यों सुनोगे दोस्तों? आप खुद सोच के देखो। क्योंकि आप खुद पैसा लगा रहे हो, कोई आपको पैसा नहीं दे रहा है। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है। आप जब भी अपनी टीम बनाओ और आपका मन कर रहा है कि आज के मैच में ये प्लेयर चलेगा, या फिर आज के मैच में ये प्लेयर्स नहीं चलेगा, तो आप बिना कुछ सोचे समझे उसको अपनी टीम में लो। और लग रहा है कि आज के मैच में ये प्लेयर्स नहीं चलेगा, तो उसको बिना कुछ सोचे समझे अपनी टीम से ड्रॉप करो। यदि दोस्तों आपके पास इतनी क्षमता आ गई है प्लेयर सिलेक्ट करने की और ड्रॉप करने की, तो आप यकीन मानो आप जरूर ड्रीम इलेवन पे विन करोगे, और आप अच्छे प्रॉफिट के साथ विन करोगे। तो दोस्तों, आपको इस चीज का ध्यान रखना है। आप जब भी अपनी टीम बनाओ तो आपको खुद के दिमाग से भी खेलना है। किसी दूसरे के कहने पे पूरी टीम के प्लेयर्स को सिलेक्ट नहीं कर लेना है। यदि आपको लग रहा है कि कोई प्लेयर आज के मैच में अच्छा परफॉर्म करेगा, तो जाहिर सी बात है वो करेगा भाई। आप उसको अपनी टीम में लो। यदि आपको लग रहा है कि आज के मैच में कोई प्लेयर अच्छा परफॉर्म नहीं करेगा, तो जाहिर सी बात है भाई कि मेरा एनालिसिस यदि सही है, तो आज के मैच में अच्छा परफॉर्म नहीं करेगा, तो उसको आप अपनी टीम में सिलेक्ट मत करो। बस आपको इतना ध्यान रखना है। यदि आपको लग रहा है कि मेरा एनालिसिस सही है, मैं जो भी कहूंगा वो सही हो सकता है, तो आप उसको अपनी टीम में लो। क्योंकि आप खुद इन्वेस्ट कर रहे हो, कोई आपको पैसा नहीं दे रहा है ड्रीम इलेवन पे लगाने के लिए। तो आप खुद की बात मानो, आप खुद के हिसाब से चलो, आप खुद का दिमाग लगाओ। आप जरूर विन करोगे, एक ना एक दिन तो जरूर विन करोगे। हो सकता है कि आपका पहला प्रिडिक्शन गलत हो जाए, आप जो एनालिसिस कर रहे हो वो पहला एनालिसिस आपका गलत हो जाए। यदि आपको लग रहा है कि ये प्लेयर चलेगा, और हो सकता है कि वो प्लेयर्स ना चले। लेकिन दोस्तों, जब आप खुद के दिमाग से खेलने लगोगे, तो कभी ना कभी ऐसा जरूर होगा कि आप खुद के दिमाग से खेलोगे तो आप जरूर विन करोगे। कभी ना कभी ऐसा जरूर होगा। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है। और दोस्तों, ये सबसे बड़ा कारण है आपके ड्रीम इलेवन पे हारने का, कि आप खुद के दिमाग से नहीं खेलते। किसी दूसरे के कहने पे आप अपनी टीम में प्लेयर्स को सिलेक्ट करते हो, और पता लगता है कि वे प्लेयर्स तो फ्लॉप हो गए, और आपकी पूरी टीम को फ्लॉप करके चले जाते हैं। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है। और आपके हारने का तीसरा सबसे बड़ा कारण यही है। अब दोस्तों, ये तो रही कारण नंबर 3 की बात, जो आप ड्रीम इलेवन पे टीम बनाते वक्त ये गलती करते हो, जिसके कारण आपकी टीम फ्लॉप होती है। अब दोस्तों, फटाफट हम बात कर लेते हैं कारण नंबर 4 की, जिसके कारण आपकी टीम फ्लॉप होती है। और यदि आप इन गलतियों को नहीं करते हो, तो आपकी टीम कभी भी फ्लॉप नहीं होगी। तो दोस्तों, आप गलती क्या करते हो कि आप जब भी अपनी टीम बनाते हो, तो आप ड्रीम इलेवन पे टीम बनाते हो दोस्तों। ये सबसे बड़ा कारण है। आप ड्रीम इलेवन पे टीम बनाओ ही मत। क्योंकि दोस्तों, अब बहुत लोग मुझसे बोलेंगे कि ड्रीम इलेवन पे टीम नहीं बनाए तो कहाँ बनाए। तो दोस्तों, बहुत सारे ऐप हैं जहाँ पे आप ड्रीम इलेवन के जैसे बहुत सारे ऐप हैं जहाँ पे आप टीम बनाकर अच्छा खासा विन कर पाओगे। क्योंकि दोस्तों, ड्रीम इलेवन पे बहुत ज्यादा कंपटीशन है, और वहाँ पे जीतना लगभग नामुमकिन था है। लेकिन दोस्तों,
और बहुत सारे ऐप हैं जहाँ पे कंपटीशन बहुत कम है। जैसे मैं कुछ ऐप्स के बारे में आपको बता दूंगा। यहाँ पे आपको कुछ ऐप्स दिख रहे होंगे, उसके बारे में आप सर्च कर लेना। जैसे विजन 11 हो गया, लीगल 11 हो गया, और फिर से एक्सेल 11 हो गया। ऐसे बहुत सारे ऐप हैं जहाँ पे आप ड्रीम इलेवन की तरह टीम बनाकर, और कंपटीशन बहुत कम है और आप आसानी से विन कर सकते हो। लेकिन दोस्तों आपको खेलना है केवल ड्रीम इलेवन पे। और दोस्तों जब तक आप ड्रीम इलेवन पे खेलोगे, आप कभी भी विन नहीं कर पाओगे। आप मेरी बात को ध्यान में रखना। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है दोस्तों। आप जब भी अपनी टीम बनाओ तो आप ड्रीम इलेवन पे टीम बनाओ ही मत, क्योंकि वहाँ पे कंपटीशन बहुत ज्यादा है। और आप दोस्तों यहाँ पे एक चीज आपको फायदा मिलेगी कि यदि आप किसी दूसरे ऐप पे अपनी टीम बनाओगे, जैसे विजन 11 हो गया और एक्सेल 11 हो गया, तो यहाँ पे आपको ना टैक्स का झंझट होगा, ना टीडीएस का झंझट होगा। आप जितने रुपए विन करोगे वो सारे रुपए आपके बैंक अकाउंट में चले आएंगे। यदि आप मान लो कि आप 10,000 रुपए मान लो दोस्तों कि यदि आप 10,000 रुपए विजन 11 पे विन करते हो, तो वो 10,000 रुपए आपके पूरे सेफली आपके बैंक अकाउंट में चले आएंगे। लेकिन दोस्तों वहीं पे ड्रीम लोन या फिर माई लोन सर्कल पे यदि आप टीम बनाते हो, तो वहाँ पे कंपटीशन बहुत हाई होता है। और यदि मान लो कि आप कभी बाई चांस जीत गए, तो आप यदि 10,000 जीतते हो, तो वहाँ पे केवल आपको 7,000 मिलेंगे। 30% आपको जीएसटी टीडीएस में कट जाएंगे। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है दोस्तों। यदि आप ड्रीम लोन पे पैसे लगा रहे हो, तो आपको आपकी ये मंशा होनी चाहिए कि यदि आप ड्रीम लोन पे पैसे लगा रहे हो, तो जितने पैसे आप ड्रीम लोन पे लगा रहे हो, उतने पैसे आपको सेफली आपके बैंक अकाउंट में मिले। लेकिन दोस्तों वहाँ पे झंझट क्या होता है कि आप ड्रीम इलेवन पे 10,000 रुपए विन करते हो, कभी कभी बाई चांस यदि आप जीतते हो, तो केवल आपको 7,000 रुपए मिलेंगे। 30% आपका टीडीएस कटेगा, जीएसटी कटेगा। तो फिर फायदा क्या है दोस्तों? इससे अच्छा है कि आप विजन इलेवन पे खेलो। तो इसमें कंपटीशन बहुत कम है विजन इलेवन पे, और लगभग आपके जीतने के चांसेस बहुत हाई हो जाएंगे। और दोस्तों यदि आप ड्रीम इलेवन पे जीतते हो, ड्रीम इलेवन पे खेलते हो, तो वहाँ पे कंपटीशन बहुत हाई होता है, आपके जीतने के चांसेस बहुत कम होते हैं। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है दोस्तों। और आपके हारने का सबसे बड़ा कारण यही है कि आप गलत प्लेटफॉर्म पे खेल रहे हो। आप यदि सही प्लेटफॉर्म पे खेलोगे, तो आप जरूर विन करोगे। तो दोस्तों ये रहे सबसे बड़े 4 कारण जिसके कारण आपकी टीम फ्लॉप होती है। और यदि आप इन 4 कारणों को सही तरीके से सुधार लेते हो, यदि आप इन 4 कारणों को ध्यान में रख के अपनी टीम बनाते हो और सही प्लेटफॉर्म पे अपनी टीम बनाते हो, यदि आप विजन इलेवन पे टीम बनाओगे, तो आप जरूर विन करोगे और सही तरीके से विन करोगे। तो इन 4 कारणों को आपको ध्यान में रख के अपनी टीम को क्रिएट करना होगा, तभी आप ड्रीम इलेवन पे विन कर पाओगे। और दोस्तों यदि आपको ये 4 कारण बकवास लग रहे हो, तो आप यकीन मानो आप कभी भी ड्रीम इलेवन पे विन नहीं कर पाओगे। और दोस्तों यदि आपको ये 4 कारण काफी इन्फॉर्मेटिव लगे हो, तो इस वीडियो को अभी से लाइक कर देना। चैनल पे नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मैं आपको गारंटी देता हूँ दोस्तों कि यदि आप इन 4 कारणों को ध्यान में रख के अपने दिमाग में रख के टीम बनाओगे, तो आपकी टीम हमेशा आपको अच्छा परफॉर्म करके देगी। आपकी टीम कभी भी फ्लॉप नहीं होगी। तो जाओ दोस्तों सही तरीके से टीम बनाओ। मैं आपको गारंटी देता हूँ कि आप जरूर विन करोगे। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक ले जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।